देखिए, स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, आखिर इन दो जगहों पे लोग अपने पैसों को क्यों गंवा रहे हैं? कहाँ पर गलती हो रही है कि लोगों के पैसे ख़राब हो जा रहे हैं? मतलब आप रिटर्न्स तो छोड़ दें, कैपिटल अमाउंट भी उनके ख़राब हो जा रहे हैं। दूसरी बात, नए लोग जिन्हें कुछ भी पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, उन लोगों को किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, आज इन्हीं दो बातों के आसपास और इन्हीं दो पॉइंट्स के आसपास हम बात करेंगे। देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मैं बहुत कम ही ये बात बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा, लेकिन आज मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बहुत कम ही ऐसी वीडियो में जो मुझे लगता है कि नहीं, ये ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तभी मैं जाकर बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा। तो आज भी बोल रहा हूँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी भर काम आने वाली बात है, समझ रहे कि नहीं? और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिएगा, जिन्हें भी आप अपना समझते हैं और आपको पता है कि वो लोग इस तरीके की वीडियो देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदुस्तान में आज अगर देखें ना, तो आपको इन्वेस्टर्स आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हैं, संपन्न परिवार से हैं, संपन्न खानदान से हैं। इस बात को क्लियर हो गया। देखिए, अगर मैसेजेस की बात मैं करूं तो आज भी मेरे पास बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं कि सर, मैं गरीब घर से हूं, मिडिल क्लास घर से हूं, मजदूर हूं, मजदूरी करके मैं पैसे कमाता हूं और तब जाकर मैं निवेश कर रहा हूं और मेरा फंड प्रॉफिट नहीं दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसे कई सारे मैसेजेस आपको दिखला सकता हूं, लेकिन देखिए, मैं चाहता ये नहीं हूं कि किसी की मजबूरी को लोगों के सामने लाकर पेश कर दिया जाए, समझ रहे हैं ना? वरना मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं। तो आप भी, मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से हैं, जो कि मजदूर कैटेगरी से हैं, किसान कैटेगरी से हैं, और किसान की बात है, मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं जो कि किसान फैमिली से। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पैसे खराब हो जाएं, क्योंकि अगर आपके पैसे खराब होंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है पता है? जब पैसे वाले के पैसे खराब होते हैं तो उनको इस बात का एहसास बहुत कम होता है और उनको इस बात को लेकर तकलीफ बहुत कम होती है। अगर उनके पैसे खराब भी हो गए तो और भी ओवर पैसे हैं उनके पास, कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब एक मजदूर परिवार का, जब एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति का पैसा खराब होना, तो मुझे पता है कि उनके ऊपर कितना भारी पड़ता है। और लोगों की मैं सुनता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मतलब इस मैटर को लेकर मैं बात करता रहता हूँ, समझ रहे कि नहीं? तो मुझे पता है कि भाई कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो इसलिए आपको बहुत ही अलर्ट रहकर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए, पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं। अपने पैसे लाखों रुपये गंवा देना मुश्किल नहीं होता है, बट कमाना या फिर किसी के पॉकेट से 10 रुपये निकलवा लेना, ये कितना मुश्किल है ना, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे मेरे ख्याल से। देखिए, असल में ज़्यादातर लोग जो है ना, स्टॉक में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो, क्यों अपने पैसे को गंवाते हैं? सबसे पहला रीज़न मालूम है क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि वो सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में इस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं और वो आ जाते हैं। वो ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि किस में रिस्क है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, किसी फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, तो किस कैटेगरी का फंड है उनको पता भी चल जाता है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन फिर भी उन्हें मतलब ध्यान देने की वो कोशिश नहीं करते हैं कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। मिड कैप कैटेगरी के फंड है, इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होते हैं, समझ रहे कि नहीं? सबसे पहली बात, नए इन्वेस्टर्स जो आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग तो घबरा जाते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लैक्सी कैप है, मल्टी कैप है, और क्या क्या कैप है, इतने कैप है ना कि लोग इस कैप के बीच में घबरा जाते हैं, समझ रहे हैं ना? उन्हें समझ में ही नहीं आता कि किस तरह के फंड में हमें निवेश करना चाहिए, जबकि उन्हें पता नहीं है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, तो दो चीज़ों को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि रिटर्न्स कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। अगर स्मॉल कैप में मिल रहा है ना, तो वो स्मॉल कैप में ही निवेश करते हैं, चाहे उनका रिस्क प्रोफाइल जो भी हो, इस पर वो कभी गौर करने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें पता भी चल जाता है तो इस बात को वो सीरियस नहीं लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे वो ये देखते हैं कि हमारा जानने पहचानने वाला या फिर किसी आदमी से वो सुना है, किसी बंदे से सुना है, किसी दोस्त यार से सुना, तो वो ये देखता है कि भाई वो कहाँ पर निवेश कर रहा है, जबकि ये चीज़ आपको कभी नहीं करना चाहिए। वो कहाँ पर निवेश कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल हो उसका भी हो। जो
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका हो सेम उसका भी हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपने हिसाब से फंड का सिलेक्शन करें। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यही पर होता है, फंड के सिलेक्शन के टाइम पर ही होता है। लोग ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में चले जाते हैं, गलत फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं, या फिर वो ये देखते हैं कि उनके जानने पहचानने वाले जहाँ पर निवेश कर रहे हैं ना, वहीं पर वो भी निवेश करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा कतई आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको निवेश करना है तो आप ये देखिए, अगर आपको पता नहीं है बहुत कुछ आप नहीं जान रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, या फिर स्टॉक में निवेश करना है तो स्टॉक के बारे में, तो देखिए कुछ पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन आप एक्सपर्ट से जाकर बात कर सकते हैं, उन एजेंट से जाकर बात कर सकते हैं कि भाई जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करवाते हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब आप एजेंट से बात करेंगे या फिर एजेंट के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे ना, तो मुझे पता है वहाँ पर रिटर्न्स थोड़े आपको कम मिलेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ पर नुकसान आपका नहीं होगा। समझ रहे हैं, रिटर्न्स आपके कम मिलेंगे, आपके जो एक्सपेंसेस होंगे इन्वेस्टमेंट के वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको चार्ज भी देना रहेगा, एएमसी का चार्ज अलग देना रहेगा, उसके बाद जो भी आपका म्यूचुअल फंड एजेंट होगा उसका भी चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर खर्चे आपके ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि वो जब निवेश करवाएंगे ना, तो आपके सारी चीज़ों को, आपके हालत को, आपके रिस्क प्रोफाइल को, आपके गोल के हिसाब से, गोल के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो निवेश करवाएगा। तो आप उनके पास से निवेश करवाइए। बट अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे खुद से निवेश करना है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके लिए जानकारी लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो यकीन मानिए आप नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो नुकसान जिन्होंने किया है और आज भी कर रहे हैं। स्टॉक में निवेश करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं मेरे पास जो गाली तक के देते हैं, जबकि बताइए उन्हें खुद ही पता नहीं कि भाई निवेश कैसे किया जाता है। देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर फंड का सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए, मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस को जाकर चेकआउट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा प्लेलिस्ट वगैरह आई बटन में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट को आप चेक करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पर आप ये चीज़ तलाश करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हम अच्छे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी अगर पता नहीं है, कुछ भी नहीं आपको पता है, सिर्फ आपने सुन रखा है कि म्यूचुअल फंड में मतलब निवेश किया जाता है और कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, तो आपको दो कैटेगरी को पकड़ कर चलना है। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, और ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, बल्कि फिनेंशियल एक्सपर्ट का ये मानना है, आपको दो कैटेगरी पकड़ कर चलना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी कौन है? लार्ज कैप कैटेगरी। समझ रहे हैं, लार्ज कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है ना कि वहाँ पर आपको नुकसान तो नहीं हो सकता है। अगर आप 5 साल 7 साल के लिए निवेश कर रहे हैं और उससे ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ पर आपको नुकसान नहीं हो सकता है, रिटर्न्स थोड़े कम आएंगे। अगर बात करें जाए स्मॉल कैप और मिड कैप से, अगर आप कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पर कंपेयर करना बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं, वहाँ पर नुकसान होगा तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। समझ रहे हैं, मिड कैप में भी नुकसान होगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप में सबसे पहली बात, अगर आप 5-7 साल के लिए रेगुलेशन के साथ अगर निवेश करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। सबसे पहली बात, ऐसे नुकसान तो स्मॉल कैप में भी नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहता है। म्यूचुअल फंड की जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो है मल्टी कैप फंड। देखिए, मल्टी कैप फंड कहते हैं ना, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इससे आपके रिटर्न्स भी बेटर मिलते हैं। और दूसरी बात, इसका ये भी फ़ायदा होता है कि मल्टी कैप में आप निवेश अगर करते हैं ना, तो सिर्फ एक मल्टी कैप एक फंड में निवेश करके आप 3 जगहों पे, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों जगह पे आप निवेश कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको लार्ज कैप और मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपको स्मॉल कैप को टच ही नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, अभी आप बहुत ज़्यादा दिन से इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, इन चीज़ों के बारे में उतना अभी आपको पता नहीं है, तो आप स्मॉल कैप को टच ही मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेना ना, मतलब एक ये कह लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हैं, तो फिर मिड कैप तक ही महदूद रहिए, वहीं तक आप अपनी लिमिटेशन रखिए। समझ रहे कि नहीं, उससे आगे मत बढ़िए। और लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है,
तो आप अपनी मर्जी से खुद फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हिसाब से कौन सा फंड बेहतर होगा, क्योंकि आपको जानकारी है ना। तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिनेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप बी फिनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।